गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट लोग जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल को तो उनमें मिसकॉन्सेप्शन ना हो जाए इसलिए इस लेक्चर को कर रहे हैं बेटा। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है बट क्योंकि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक पॉइंट है, हम लोगों ने ईएमएफ में भी देख लिया और टर्मिनल पोटेंशियल में भी देख लिया। बस मिसकॉन्सेप्शन ना हो कि ईएमएफ ही टर्मिनल पोटेंशियल होता है या टर्मिनल पोटेंशियल ही ईएमएफ होता है। तो इन दोनों में बहुत ही कह सकते हैं कि हम बहुत डीप में जाके इस डिफरेंस को देखकर हम दोनों में सेपरेशन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली ये डिफरेंस यहां पर इस लेक्चर में देखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल क्या होता है और इन टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये बोलता है कि इट इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर वन राउंड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में आपको पता है कि सेल इट नॉट जस्ट लाइक द चार्ज प्रोड्यूसर, it is a flow of energy and to maintain the electric potential across the terminal of any load। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो जो चार्ज होता है, यहां पर इलेक्ट्रोड के बीच में जो चार्ज है, अगर ये यहां से यहां तक आया है चार्ज और फिर एक राउंड कंप्लीट करके ऐसे किसी प्लांट से फिर यहां आया है तो चार्ज को गोल गोल घुमाता है। वो कैसे घुमाता है? यहां पर इनसाइड एंड आउटसाइड घुमाता है, इनसाइड और आउटसाइड। इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस नहीं करता है बल्कि इलेक्ट्रॉन को सर्किट में घुमाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आया, सपोज कर लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इस पूरे राउंड में इसकी पूरी एनर्जी यहां पर खर्चा हो गई, लोड ने ले लिया, एनर्जी लेस हो गया। इलेक्ट्रॉन यहां आता है, जब यहां आता है तो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसा जंक्शन ले सकते हैं कि उसके पास एक इन्वेलप होता है, उस इन्वेलप में यहां रेडॉक्स रिएक्शन होते रहते हैं, उसमें एनर्जी मिट होती रहती है, उस इन्वेलप में एनर्जी यहां पर फुलफिल होती है, फिर उस एनर्जी के बैग को लेकर इस इलेक्ट्रोड पर आता है, फिर इलेक्ट्रोड के थ्रू टर्मिनल से निकलकर यहां पर लोड पर आता है, फिर उस इन्वेलप की पूरी एनर्जी लोड को दे देता है और फिर चला आता है, फिर उसकी इन्वेलप खाली हो जाती है, एनर्जी लेस हो जाती है, फिर यहां पर आता है सॉरी बेटा, फिर एनर्जी लेता है, यहां पर इन्वेलप भरता है, तो ऐसे चलता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन सेल में इमिट नहीं होते हैं बल्कि वो एनर्जी, सेल जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। तो वही यहां पर बोला जा रहा है कि इट इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक राउंड घुमाने में जितना वर्क डन होता है, इनसाइड और आउटसाइड साइड दोनों जगह पर घुमाने में जितना वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। किसी सेल का ईएमएफ क्या होता है कि यूनिट चार्ज को इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पर सेल में और सर्किट में घुमाने पर जितना वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। इट मीन्स ईएमएफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज को अगर हम क्यू नॉट से लिख रहे हैं तो इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। यहां पर डब्ल्यू जो है वर्क डन, कैसा वर्क डन है, एक चक्कर घुमाने में, एक राउंड घुमाने में जो भी वर्क डन हो रहा है, इसे घुमाने में, इस क्यू नॉट चार्ज को घुमाने में। ठीक है बेटा। इसी के पैरेलल जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या बोलता है? इट इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द मूविंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल आउटसाइड ऑफ द सेल। लेकिन ये क्या है? ये सेल के आउटसाइड पर पॉजिटिव टर्मिनल से केवल नेगेटिव टर्मिनल तक, इनसाइड नहीं बेटा, इनसाइड नहीं, केवल आउटसाइड। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में यूनिट चार्ज को घुमाने में, या कह सकते हैं यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर पहुंचाने में जो वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं पोटेंशियल। और यहां पर आपको साफ बोल दिया गया है कि आउटसाइड ऑफ द सेल, ऑफ सेल के
आउटसाइड का एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में चार्ज के पहुंचने को में जितना वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज। एंड द सेकेंड डिफरेंस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट ड्रॉन। यहां पर हम ईएमएफ जब भी पढ़ेंगे तो ईएमएफ हम तब मेजर करते हैं जब कोई भी अप्लायंस इसमें ना लगा हो, यानी कि उसको करंट ना सप्लाई हो रही हो, तब इसके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। इसी के पैरेलल जो इसमें डिफरेंस है, इट इज द डिपेंड ऑन द करंट ड्रॉन। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल कब होता है कि जब यहां से करंट फ्लो हो रहा हो किसी लोड को या किसी अप्लायंस को, तो उस अप्लायंस के अक्रॉस जो एंड होता है उसमें जो पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल। इट मींस टर्मिनल पोटेंशियल इज डिपेंड अपॉन द करंट ड्रॉन ऑफ एनी सर्किट थ्रू द बैटरी या थ्रू द सोर्स, इलेक्ट्रिक सोर्स। बट इन दिस कंडीशन द करंट इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट ड्रॉन ऑफ द सेल। सेल से करंट ना ड्रॉ हो रहा हो तो उसके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। बट जब करंट ड्रॉ हो रहा हो तो किसी लोड या अप्लायंस के अक्रॉस जो टर्मिनल होता है उस पर जो भी पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज। एंड द लास्ट डिफरेंस, E इज इक्वल टू V। जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E V के तब इक्वल होता है जब किसी भी अप्लायंस को करंट प्रोवाइड ना कर रहा हो ये सेल, तब E इक्वल टू V हो जाएगा। भाई वैसे भी देख लो, इसका जो टर्मिनल है सपोज कर लेते हैं 12 वोल्ट का है, तो यही ए भी है यही वी भी है, कोई भी करंट नहीं ड्रॉन हो रहा है। एंड इज ग्रेटर देन वी। ई कब ग्रेटर हो जाता है जब ये किसी अप्लायंस को करंट दे रहा होता है या किसी अप्लायंस को ये लोड दे रहा होता है, तो ई ग्रेटर हो जाता है वी के। ठीक है, व्हेन द सेल इज यूज्ड, जब सेल यूज हो रहा हो। इसी के पैरेलल जो थर्ड डिफरेंस है टर्मिनल वोल्टेज में, V इज इक्वल टू E व्हेन द सेल इज नॉट यूज। ये V इक्वल टू E तब होगा जब सेल यूज नहीं होगा। एंड V इज लेस देन E। V लेस देन E कब होगा जब किसी अप्लायंस को करंट दे रहा होगा, ये सेल किसी अप्लायंस को जब करंट दे रहा होगा, सपोज कर लेते हैं रेजिस्टेंस है, स्पीकर है, माइक है, कुछ भी लगा देते हैं तो वो लोड ही होता है। उस पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर इसकी क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा लेस होगा इस बैटरी के, इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं V इज लेस देन E व्हेन द सेल इज यूज्ड और करंट इज ड्रॉन। जब करंट इसमें से फ्लो हो रहा हो तो V लेस देन होता है E के। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, V इज ग्रेटर देन E व्हेन द सेल इज चार्जिंग। जब सेल चार्ज हो रहा हो तो V ग्रेटर होता है E से। और हमने ये चीज बहुत अच्छे से समझाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आपको पता चलेगा कि टर्मिनल पोटेंशियल का वो लेक्चर जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे जब V ग्रेटर होता है, V कैसे चार्जिंग मेथड में ग्रेटर होता है E से। ठीक है बेटा, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ओके, थैंक यू बेटा।